दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या रेनफोर्समेंट, ये सभी चीज़ें कैसे वर्क करती है, इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल देके रिलेट करेंगे कि हाँ यार यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, यहाँ पर मशीन लर्निंग यूज की जा रही है। अगर वो सभी चीज़ें आप देख लेते हैं तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी चीज़ अगर डेवलप करना चाहते हैं एज ए डेवलपर तो उस सभी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे यूज करके चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो इंटरनेट पे आपको तमाम डिफिनीशन देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं से हम एक और डिफिनीशन को देख लेते हैं पहले थ्योरी। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो जैसे द कैपेसिटी गिवन बाय ह्यूमंस टू मशीन्स टू मेमोराइज एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू थिंक एंड क्रिएट, टू स्पीक, टू जज एंड मेक डिसीजंस। ये तो हो गया डिफिनीशन जो कि इंटरनेट से मैं भी उठाया हूँ, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू देके बताता हूँ, इसे थोड़ा तोड़ के मैं बताता हूँ। तो जैसे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पहले इसे दो पार्ट कर लेते हैं, एक आर्टिफिशियल कर लेते हैं, एक इंटेलिजेंस कर लेते हैं। अब बात करें अगर आर्टिफिशियल की तो आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, बनावटी चीज़ें होती हैं। ऐसे अगर ह्यूमन की बात किया जाए, जो ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। जो ह्यूमन के पास है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन अपने हिसाब से जो भी एक्टिविटी उसे आगे करना है वो कर सकता है, जो भी चीज़ उसे सोचना है वो सोच सकता है, उसे आगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जो भी स्टेप्स लेने हैं वो सभी चीज़ें वो खुद सोच सकता है। लेकिन वहीं पर हम एज ए ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करके वो जब मशीन को या मोबाइल फ़ोन को ट्रेन करता है, जब उसे इंटेलिजेंस देता है तो वहाँ पे वो चीज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे आर्टिफिशियली ट्रेन कर रहा होता है ह्यूमन, अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करके उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अब उसे आर्टिफिशियली ट्रेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का यूज किया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों को यूज करते हैं उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार एज ए ह्यूमन हम लोग सभी चीज़ सोच सकते हैं, खुद अपने आइडियाज़ या खुद जो भी स्टेप्स हमें आगे लेने हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्यों मशीन लर्निंग की आई, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई? तो यार फंडा ये है कि हम लोग क्या है, हम लोग लिमिटेड डेटा को ही स्पीड से, मतलब हम एक लिमिटेड डेटा को ही प्रोसेस कर सकते हैं, या थोड़े से अगर डेटा रहते हैं तो उसे हम स्टोर, मतलब हम अपने माइंड में बहुत स्लो तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की प्रेजेंट टाइम में जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा है, हमारे मुकाबले बहुत सी चीज़ें बहुत ही फास्ट तरीके से वो स्टोर करेंगे और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डेटा अगर ऐसे ह्यूमन को दे दिए जाते हैं प्रोसेस करने के लिए, तब तो वो प्रोसेस कर नहीं पाएगा। तो वहाँ पर किसका काम आएगा, वहाँ पे कंप्यूटर का काम आएगा। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए उसे ट्रेन तो करना पड़ेगा, हाँ ये चीज़ें तुम्हें दी जा रही हैं, तुम्हें ऐसे करनी है, वो सब चीज़ें तो उसको पहले बताना पड़ेगा। इसीलिए हम मशीन को ट्रेन करते हैं तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, तो वो सभी चीज़ें वो प्रोसेस करके आपको कम टाइम में दे देता है। देन अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है। कुछ सर्कल देखने के लिए मिल रहा होगा, ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है, ये सभी चीज़ें यार एक दूसरे का पार्ट ही हैं, ठीक। देन हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक सुपरवाइज्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, तीसरा होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो जैसा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम उसको इनपुट देंगे देन वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये एप्पल है, नहीं, इसे हम एप्पल का इमेज भी देंगे और इसे बता भी देंगे कि हाँ ये एप्पल की फ़ोटो है, देन वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। फिर हम उससे अगर कोई एप्पल की और फोटो दिखाते हैं देन वो प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ यार एप्पल की फ़ोटो है। तो अब आपका सुपरवाइज्ड क्लियर हो गया होगा। सुपरवाइज्ड में क्या होता है, सुपरवाइज्ड में हम इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। देन अब बात करते हैं हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, उसमें हम आउटपुट भी दे रहे होते थे, तो अब उसमें आउटपुट नहीं देंगे, हम बस इसमें रॉ डेटा देंगे या एज अ इनपुट। जैसे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ना कि डॉट डॉट करके बहुत तीन कलर इसमें दिए हुए हैं। एक कलर आपका रेड है, एक आपका ग्रीन है
और एक आपका ब्लू है। तो ये काफ़ी जो एल्गोरिदम वगैरह होती हैं उनके बीच में प्रोसेस वगैरह चीज़ें चलती हैं, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें होती हैं। तो एल्गोरिदम में वो सभी चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ें उससे प्रोसेस करता है। तो जैसे आपको आउटपुट में देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये क्या किया है, हर कलर के हिसाब से वो तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ठीक है, इसे हम एज ए इनपुट रॉ डेटा देते हैं, देन उन सभी चीज़ों को ये प्रोसेस करता है, देन इससे आइडिया लगाता है कि हाँ ये चीज़ें ये हैं। तो ऐसे ही हम इसे रॉ डेटा दिए हैं मिक्स कलर करके 3 कलर, देन लास्ट में तीनों कलर को अलग अलग कर दिया है सेपरेट। देन इसके बाद बात कर लेते हैं हम रेनफोर्समेंट लर्निंग की। तो इसमें क्या है, एप्पल इसमें हम भी इनपुट दे रहे हैं, इसमें आउटपुट नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हम एप्पल को इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। एज ए रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, ये कह रहा है एज ए मैंगो, इट्स ए मैंगो, ठीक। तो मैंगो तो है नहीं, एप्पल है, तो इसे फीडबैक दिया जाएगा, नहीं ये एप्पल है, ये एप्पल है, मैंगो नहीं है। तो ये इसे फीडबैक मिल जाएगी, हाँ यार अब ऐसी इमेज मुझे मिलेगी तो मैं इसे मैंगो नहीं एप्पल बोलूँगा। तो अभी ये सीख लिया कि हाँ यार अब ये एप्पल की फ़ोटो है। देन फिर इसे अगर हम दोबारा अगर इनपुट में एप्पल देते हैं तो ये क्या करेगा, फिर बोलेगा कि यार एप्पल है, ठीक। ये बेसिकली अपने जो भी इसमें एरर्स वगैरह होती है अपनी गलतियों से सीखता है, इसे फीडबैक दिया जाता है, देन वहाँ से ये सीख रहा होता है। देन आई होप आपको सभी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि मशीन लर्निंग के जो 3 टाइप्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। देन ये छोटी एक वीडियो थी, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।